राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल राजमा, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। रेस्टोरेंट के स्टाइल जैसा वैसे ही बनाएंगे, उससे भी अच्छा बनाएंगे। आज घर पे ही तैयार करेंगे राजमा, और जो सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राजमा बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले राजमा लेंगे, और राजमा को हम 7 से 8 घंटे तक या ओवरनाइट भिगो दें। और इसके लिए हम एक सीटी में हम इसको उबाल लेंगे। उबाल के ही हम बनाएंगे इसको, और चाहें तो आप एक कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने उबाल लिया है राजमा को, 7 से 8 घंटे भिगोया, और भिगो के हमने फिर इसको जब फूल गया तो इसको हमने उबाल लिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ सामान लेंगे। तो जिसके लिए हम टमाटर लेंगे, 4 टमाटर लेंगे, थोड़े से पीसेंगे नहीं, थोड़े दरदरे रखे। 2 प्याज लेंगे पिसे हुए, और 2 प्याज लेंगे चॉप्ड कटे हुए। 2 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जो स्लाइस में कटा हुआ होगा। और हम इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के इसको गर्म करेंगे, और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालें, चाहे आप कोई सा भी अपना वेजिटेबल ऑयल डाल लें, चाहे आप देसी घी में बना लें। तो उसके लिए कैसे ही बना सकते हैं। जब ये तेल गर्म हो जाए, धुआं उठने लगे, तब इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऐसे में ना डालें, थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर आता है इसको। और आँच को धीमा रख दें। देखिए तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम ज़ीरा डाल देते हैं इसमें। तो इसके लिए हम 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालेंगे, और इसके बाद हम थोड़ी सी 2 से 4 काली मिर्चें डाल देंगे, और चॉप्ड किया हुआ प्याज डाल देंगे। जब ये अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो इन सारी चीज़ें ऐड करेंगे, और इसमें अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक ही भूनें, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। आँच को धीमा रखें, तेज़ ना करें, नहीं तो प्याज जल सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हरी मिर्च लेंगे 2 कटी हुई, और जो अदरक ली है हमने कटी हुई वो डाल देंगे। अच्छा फ्लेवर आता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करें। और हाँ, इस स्टाइल में अगर आप बना के देखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार बना के ज़रूर देखें राजमा। और इसमें हम 2 तेज़पात के पत्ते ज़रूर डालें, ये, और 2 पिंच हींग डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद हम इनको अच्छे से चला के, और आँच को धीमा रखेंगे, और इसको हम चलाते चलाते इसको भूनेंगे। और इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसी में मिक्स कर लेंगे, और इसको भी हम इसमें भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। और हम इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक पीस लिया है हमने, दरदरा कर लिया, और थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि मिर्चें और भी डालनी है इसमें, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसमें मिक्स कर लें, और इसके बाद हम इसमें भून लेंगे इसको। तो चलिए हम इसमें और चीज़ें मिलाते हैं। और हाँ, इसके बाद जो प्याज हमने पीस के रखा था ना, अब डालेंगे इसमें। जब हमारा प्याज ये भुन गया है, तो अब इसमें हम ये चीज़ ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छे से इसको चलाते चलाते इसको खूब बढ़िया करके भूनेंगे। धीमी आंच पे ही भूनें, तेज़ आंच ना करें। जब ये मसाला भुन जाएगा, प्याज भुन जाएगा अच्छी तरीके से, तो इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर ये डालेंगे, और इसमें मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लेंगे पिसा हुआ, और थोड़ी सी आधी चम्मच से कम काली मिर्च दरदरी कुटी हुई डालें। पीसे नहीं, पाउडर ना डालें, दरदरी करके ही डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, और चला के हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जब ये भुन जाएगा, तो इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालें, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसको प्रॉपर चलाते रहें, और इसको भूनते रहें। इसके बाद हम ढक देंगे, ढक के हम पकाएंगे। 1-2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए तेल बराबर छूट गया है, साइड से निकल गया है, और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, चाहे आप ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो। इसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे। जो टमाटर हैं तो पिसे हुए थे, तो वो हमने डाल दिए। अब इसको हम लास्ट में ही डालें, सबसे पहले मसाला भून लें, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, और इसको पकाएंगे। जब ये इसको हम पकाएंगे, तो हमने नमक पहले डाल दिया है, क्योंकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें अच्छे से मिल जाएंगे।
तो इसके बाद हम इसमें ढक देंगे और ढक के हम 1-2 मिनट और पकाएंगे इसको। अभी जब पक जाएगा तो तेल अलग ही छूटने लगेगा। ये देखिए मसाला भून के हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब कसूरी मेथी डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आता है इससे, और राजमा में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे छोले बनाइए, राजमा बनाइए, दोनों में कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें जो फ्रेश क्रीम है, हाँ ये ज़रूर ऐड करें, जिससे क्रीमी लगता है बहुत, खाने में तो बहुत बढ़िया लगेगा, स्वाद आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर क्रीम नहीं है ये तो आप जो मलाई है उसको फेंट लें और वो डाल दें। इसमें हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला लेंगे। यह मसाला हमारा लगातार चलाते रहें जैसे नीचे लगे नहीं, और इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे और इसके बाद हम चेक कर लेंगे। ये देखिए मसाला भुन गया है हमारा, ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर ऐड करें लास्ट में, आधा चम्मच से कम ही डालें क्योंकि मिर्चें बहुत हो चुकी हैं, इसलिए हम कम डालेंगे। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, तीखा ज़्यादा पसंद है तो डाल लें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी खाते हैं, इस वजह से हम कम ही डालते हैं। तो इसके लिए हम ये चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जब मसाले में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो राजमा में से कितनी अच्छी आएगी। ये देखिए अब इसमें हम राजमा डाल देंगे उबला हुआ, और उसके बाद हम इसको चलाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करें और बढ़िया करके इसमें चलाते रहें। थोड़ा सा कढ़ाई में ही, खुले में ही भूनें इसको, उसके बाद पानी ऐड करेंगे इसमें। जब ये चलाएंगे और अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम जो उबला हुआ हमारा राजमा था उसका ही पानी है, ये मैंने बचा लिया था, उसमें से निकाल लिया था, वही ऐड करूँगी। वो मैंने फेंका नहीं था क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है इसमें। और इसके बाद हम, अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा पतला खाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी गर्म करके ही डालें इसमें, ऐसे ना ऐड करें। इसको चला लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम ढक देते हैं, ढक के पकाएंगे एक थोड़ी देर के लिए, कम से कम 7-8 मिनट को ढक के पकाएंगे इसको। अब ये देखो उबाल आ गया है, अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ये राजमा बन के हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए बन के तैयार है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम धनिया ऐड कर देंगे लास्ट में, तो इससे गार्निश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। धनिया ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है इससे। ये देखिए क्या बात है, राजमा बन के तैयार है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं हम। अब इसको हम निकाल लेते हैं, बाउल में हम निकाल लेंगे। और लास्ट में बटर ज़रूर डालें, अगर बटर है तो डाल दें, नहीं है तो 1 चम्मच देसी घी ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। राजमा बनके तैयार है हमारा। और ये चाहे आप किसी चीज़, और चावल से तो बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी से खाएंगे, पराठे से खाएंगे, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए बनके तैयार है हमारा। ये देखिए क्या बात है, कितना ग्रेवी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया लग रही है। ये खाने में बस मुँह में पानी ही आ गया, बहुत अच्छी लग रही है। तो हमारा राजमा बनकर तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसमें थोड़ा अदरक ज़रूर डाल दें और बटर भी डाल दें ऊपर से गार्निश करने के लिए, बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।